गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंधु, आज का विषय है संन्यास और त्याग। आप सबों का हार्दिक स्वागत। संन्यास का संधि विच्छेद होता है सम जोर न्यास। सम का अर्थ होता है बराबर, लगातार, और न्यास का अर्थ होता है छुटकारा, अर्थात लगातार छुटकारा पाते जाना संन्यास है। छुटकारा किस चीज़ से पाना है? छुटकारा पाना है जन से, मन से और धन से। जन का मतलब है लोग, अर्थात इस शरीर से संबंध रखने वाले जितने भी लोग हैं सब इसमें आते हैं। सन्यासी के लिए अपनों के नाम पर कोई नहीं होता है। कहने के लिए तो यह बेटा है, यह बेटी है, यह पत्नी है, लेकिन अंदर से एक ही आवाज़ आती है, मेरा कोई नहीं है। क्योंकि जब मेरा शरीर मेरा नहीं है, यह भी एक दिन साथ छोड़ देगा, तो फिर बेटा, बेटी, पत्नी, हित, कुटुंब, दोस्त, यार कैसे अपना हो सकता है? ये सभी बंधन के कारक हैं। भ्रम जाल में फंसाकर चूसते रहते हैं। कुछ देर के लिए अपनों से अच्छे तो दूसरे लोग हैं जिसे पराया कहते हैं। कम से कम वे चूसते तो नहीं हैं। उनके लिए माया मोह का बंधन भी नहीं रह जाता है। दूसरा है मन। मन का अर्थ होता है मनन, चिंतन करने वाला। सबके अंदर एक पराशक्ति होती है जो अत्यंत ही बलवान और शक्तिशाली होता है, जिसे मन कहते हैं। हर अच्छे बुरे कर्मों को करने से पहले मन में उसका विचार आता है। उस पर मन चिंतन करता है, मनन करता है, और जब मन का आदेश हो जाता है तब वह धरातल पर उतरता है। उन कर्मों के बंधन में आदमी दिन पर दिन फंसता चला जाता है और एक दिन मृत्यु के मुंह में समा जाता है। मन में भ्रम का वास होता है। भ्रम ही भीष्म है जो अंत अंत तक जीवित रहता है। वह शरीर के साथ ही जाता है, अर्थात वह इतना बड़ा शत्रु है कि शरीर को खाकर ही दम लेता है। भ्रम नाश का कारण है जिसे मारा भी नहीं जा सकता है। मन को मारने पर ही इसे मारा जा सकता है। इस प्रकार मन बिना लगाम का घोड़ा है जो आदमी को जहाँ चाहे पटक दे। लेकिन मन को मारना एक सन्यासी के लिए निहायत जरूरी है, अर्थात उससे छुटकारा पाना आवश्यक है। मन से छुटकारा पाने का एक ही उपाय है, लगातार मन का निरोध, अर्थात मन में जो बुरे विचार आते हैं उन्हें नकार देना। सतत और लगातार ऐसा करने से मन से छुटकारा पाया जा सकता है। तीसरा है धन। धन जो सबके आकर्षण का कारण है, जिसके लिए पूरी दुनिया में सभी तरह के कर्म और धंधे होते हैं। आदमी एक दूसरे को मारने और मरने के लिए उतारू रहते हैं। मनुष्य का बहुत बड़ा शत्रु है, क्योंकि कुछ तो धन की कमी के कारण, तो कुछ धन की अधिकता के कारण, और कुछ धन की वसूली में मारे जाते हैं। धन को देखकर लोभ उत्पन्न होता है। लोभ से मोह और मोह से क्रोध उत्पन्न होता है, जो सबके नाश का कारण होता है, क्योंकि क्रोध विवेक को खा जाता है। काम, क्रोध और लोभ को नरक का दरवाजा कहा गया है। सबके मूल में धन है, अतः धन से छुटकारा पाना भी सन्यासी के लिए अहम कार्य है। इतिहास में अनेकों उदाहरण भरे पड़े हैं, जिसमें राजा
अपना राजपाट से छुटकारा लेकर न्यास ग्रहण किया है। जैसे गौतम बुद्ध, महावीर, अशोक, ययाति इत्यादि। संन्यास अर्थात सबों का न्यास, मतलब सब चीज से छुटकारा। किसी तरह का कोई बंधन नहीं, कोई रुकावट नहीं। इससे शरीर निर्बंध हो जाता है और आत्मा की तरह ही पवित्र हो जाता है। भगवान कहते हैं कि एक सच्चा सन्यासी ही मेरा परम भक्त हो सकता है और मैं उसे दिलो जान से चाहता हूँ। उसके जीवन रूपी नैया का खेवनहार मैं ही होता हूँ। संन्यास और त्याग में अंतर है। त्याग का अर्थ है किसी चीज को अपने से अलग कर देना या उस चीज से अपने आप को अलग कर लेना। त्याग का जीवन में अपना अलग महत्व है। यह बहुत ही आनंदमयी होता है। इससे परम सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन इसकी अपनी एक खास विशेषता होती है कि जो त्याग करता है वही परम सुख की प्राप्ति और अनुभव कर सकता है, दूसरा नहीं। जल और मल त्याग करने के पहले लोग कितना बेचैन रहते हैं, लेकिन त्याग करने के बाद कितनी राहत और सुख का अनुभव करते हैं। यह तो छोटी चीज है। जो जितनी बड़ी और मूल्यवान चीज का त्याग करते हैं उन्हें उतना ही बड़ा सुख और आनंद का अनुभव होता है और परम शांति की प्राप्ति होती है। बड़े से बड़े सुनामी, अगलगी, बाढ़, सूखा, महामारी जैसी आपदाओं में लोग लाखों करोड़ों का त्याग करके कितना सुख और परम शांति का अनुभव करते होंगे, इसकी सीमा नहीं है। त्याग छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा हो सकता है, पर किस चीज का त्याग? त्याग जन, धन और मन का त्याग। जन का त्याग लोग अपने पुत्रों को सीमा पर देश की सुरक्षा के लिए भेजकर करते हैं। धन का त्याग लोग आपदा प्रभावित लोगों के लिए, कर्ज तले दबे लोगों के लिए एवं धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न कराने के लिए करते हैं। मन का त्याग लोग दुनिया में शांति और भाईचारे के लिए करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो त्यागी पुरुष है उसमें हमेशा हमारा वास होता है और जो जितना त्याग करता है उसे उतना सूद सहित जोड़कर हम देते हैं। ओम तत्सत। सतगुरुवे नमः। आपसे गुजारिश है कि कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें।